किसानों का आंदोलन 100वें दिन पर पहुंच चुका है, लेकिन आंदोलन लंबा चलने से अब परेशान किसान भी आक्रोशित होने लगे हैं और अपनी साल भर की पूंजी को बर्बाद करने लगे हैं। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन पूरे देश में जारी है। कृषि कानूनों के विरोध में किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसानों का कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते, वो पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कई कुर्बानियां क्यों ना देनी पड़े। इसका ताजा उदाहरण पानीपत के गांव शाहपुर में उस समय देखने को मिला जब किसान जोगिंदर मंजिंदर ने अपनी गेहूं की हरी भरी लहलहा रही खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया और फसल को नष्ट कर दिया। फसल नष्ट करने के मामले में जब किसान से बातचीत की गई तो उसने कहा कि सरकार उनकी फसल का उचित दाम नहीं दे रही है। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, मगर सरकार किसी की भी नहीं सुन रही। इसी को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा था कि अपने खाने के लिए उपज को छोड़कर बाकी पर ट्रैक्टर चला दो। उन्होंने आज अपनी करीब 15 एकड़ गेहूं की खड़ी फसल को नष्ट करने के लिए ट्रैक्टर चलाया। वहीं जब ग्रामीणों को पता चला कि किसान ट्रैक्टर चलाकर अपनी फसल को नष्ट कर रहा है, तो सैकड़ों की संख्या में किसान उसको रोकने के लिए खेत पर पहुंचे और उसे फसल नष्ट न करने की अपील की। यह नहीं रहा, बिजली है, बिजली के मीटर बाहर ला दिए, किसान के था बिजली चला लेता थोड़ी मोटी 200 400 500 बिल आमदनी का ये साधन था, और कोई साधन ही नहीं। फसल नष्ट करना कोई साधन समाधान है? मरता हूँ भी रे भाई, और क्या करें, विरोध भी नहीं कर सकते क्या? शांति तरीके गांधीवादी तरीके से वहाँ बैठे थे। 100 दिन हो गया आज मेरे भाई, आत्मा तनु देख 100 दिन अपना घर परिवार छोड़ कर वहाँ बैठे। हमारा क्या समाधान करा सरकार? बातचीत तक करने के लिए तैयार नहीं है। बार बार आपके नेता बयान सामने आ रहे हैं कि वो मना करे कि अब फसल को नष्ट। हमारे नेता भी तो करें 3 कानून वापस ले लो, वह सरकार ने नहीं सुन रही। हमारे नेता की हम सारी बात मान रहे हैं, हम शांति प्रिय तरीके से बैठे। आज हम गांधीवादी तरीके से चल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन है ना, अगर ये जन आक्रोश थोड़ा बढ़ गया, या जिस दिन भगत सिंह बन गए ना, संसद पर जाके बैठेंगे सारे किसान, टोया नहीं पाओगे कोई भी सरकार का मंत्री या विधायक। ठीक है, समय है, हम शांति प्रिय तरीके से मांग कर रहे हैं, और ना है ना ये खून हो है भगत सिंह भी बन सकता है। आज हम गांधीवादी हैं क्योंकि हम बड़ों के विचारों पर चल रहे हैं, बड़ों की बात मान रहे हैं, लेकिन आज मजबूर मत करोगा हमने, है ना, बड़ा तनु कहना बड़ा राम राम थम जाओ, हम संभाल लेंगे। जिस दिन युवा आगे जाकर संभालने लग गया ना, टोया नहीं पाओगे, ना को संसद में पाओगे, ना लाल किले पर पाओगे। ये सिर्फ एक है ना, हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए इन्होंने क्या करा, पहले तो सरदारों को पहले खालिस्तानी है ताकि हमारे बीच में फूट डलवाई जाए। सारी जगह फूट डालो, राजगुरु की नीति अपना। अंग्रेज ज़्यादा बुरे हैं बीजेपी वाले, अंग्रेजों से बुरे। फूट डालो, राजगुरु की नीति अपना। इनके सरदारी पटेल गैर पटेल वहाँ गुजरात में लड़वाए, हिंदू मुसलमान यूपी में लड़वाए, हरियाणा में जाट और नॉन जाट लड़वाए। इस सरकार की पॉलिसी यह रही है भाई। ये आंदोलन चाले इनको खालिस्तानी बताया गया, और किसानों के आए तो लगभग 20 एकड़ में भाई। जी अभी पता लगा था जैसे कि भाई किसी का मैसेज आया था, साहपुर गाँव में कोई गेहूँ बांटने की तैयारी कर रहा है और उसने कुछ गेहूँ पे चलाया भी है ट्रैक्टर, उसका इरादा था 15 एकड़ का। तो वही बात हमने पता जैसे जहाँ से चला और मैसेज दिया, वह किसान से अनुरोध किया गया इस प्रकार का कार्य ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गलत मैसेज होगा, क्योंकि ये संयुक्त मोर्चा की अपील नहीं है। उन्होंने ऐसे कड़े फैसले लेने के लिए कहा था, ये नहीं कहा था हम फसल उजाड़ देंगे कर देंगे। तो उन्होंने एक मैसेज दिया था, अगर भाई सरकार कह रही थी एक फसल पक गई है, अब किसान तो वापस जाएंगे थक के हार के और अपनी फसल तो उठाएंगे, तो इसके लिए मैसेज दिया था हम फसल का त्याग करने के लिए भी तैयार हैं आंदोलन के लिए। ये नहीं था कि भाई आप हरी फसल पे ट्रैक्टर चलाएंगे। तो आप सभी से किसान भाइयों से अनुरोध है, इस प्रकार का एक्शन ना लें जब तक संयुक्त मोर्चे को काल नहीं आती। और अगर ऐसे कोई कड़े निर्णय आएंगे, जैसा संयुक्त मोर्चे का आदेश होगा, किसान पालन करेंगे। और उसके लिए अगर देश भूखा मरता तो उसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार होगी, क्योंकि आपका रवैया आज तक इसका फैसला निकालने का नहीं है। आप कहीं न कहीं नाक के सवाल मान रहे हो, जिनकी वोट से आप सत्ता पे बैठे हो उन्हीं के खिलाफ आप नाक का सवाल बना रहे हो। कल ना फिर इनके दरवाजे पे आना है। हाँ, फिलहाल किसानों को रोक दिया गया, वो घर चला गया, और भी किसानों से यही अपील है इस प्रकार।